सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, अडानी ग्रुप का एक स्टॉक है और इसमें आ रही है भाई एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कौन सा स्टॉक है? वैसे मैं आपको जिस स्टॉक की बात मैं कर रहा हूँ वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसमें पिछले एक महीने में फ्लैट है स्टॉक और 6 महीने में स्टॉक में 20% के समथिंग की गिरावट आ चुकी है। मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है वो डाउन ही है। 800 रुपये के आसपास स्टॉक है और पिछले एक साल में भी आप देखेंगे तो 23-24% के समथिंग गिरावट देखने को मिल रही है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, ट्रेंड शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, अगर आपको स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो आपको अप ट्रेंड ही देखना है। बट ऐसा तो है नहीं कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ही चलता रहेगा, कभी ना कभी तो ट्रेंड चेंज होगा। और इस ट्रेंड चेंज होने के पीछे ना न्यूज़ है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने कल यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे ना तो अडानी पावर की एक वीडियो बनाई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो भाई एक बार जाके देख लो। यहाँ पर हिंडनबर्ग कंपनी होने वाली है बंद, और जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो अडानी ग्रुप में है और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भागेंगे भी। क्यों बंद होने वाली है, क्या रीज़न है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट न्यूज़ आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेनी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट मिलती है, क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहने चाहिए। आपको पता चलेगा कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है। अगर नहीं पता है ना तो भाई फिर तो आप लॉस कर सकते हो। इसके लिए आप शॉर्ट्स पेनी को और शॉर्ट ट्रेड दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको इन दोनों चैनल पर अपडेट मिलती रहती है। चलिए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का एक साल का चार्ट तो हमको पता चल ही गया, डाउन ट्रेंड। अब न्यूज़ क्या है, और मैं फिर से रिपीट कर दूं, बाय अगर आप करेंगे, एंट्री लेंगे तो खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। रीज़न भी बताऊंगा क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले आप न्यूज़ देखेंगे तो लेटेस्ट अपडेट है टॉप स्टोरीज में 5 घंटे 6 घंटे 23 मिनट 2 दिन पहले का, किसकी 62% चढ़ेगा अडानी समूह का ये शेयर। एक्सपर्ट्स ने कहा खरीदो देगा मुनाफा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यहां पर एक्सपर्ट्स ने बोला है और फेक नहीं है कोई। हिंदुस्तान का आर्टिकल है, मनी कंट्रोल का, एबीपी न्यूज़ का, इकोनॉमिक्स टाइम्स का, सबका आप देखो। यहां पर एक आर्टिकल नहीं है किसी एक पर्टिकुलर जो बड़ा चैनल है या फिर जो बड़े जो न्यूज़पेपर है उनकी तरफ से नहीं है, सभी बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, हिंदुस्तान का आर्टिकल दिखाता हूँ यहाँ पर क्या देखने को हमें मिल रहा है। तो ये देखिएगा, 62% चढ़ेगा अडानी समूह का ये शेयर। एक्सपर्ट्स ने कहा खरीदो देगा मुनाफा। कौन सा? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज के अनुसार आने वाले दिनों में इसमें तेजी देखी जा सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ब्रोकर्स को, किसी भी ब्रोकर को अगर आप फॉलो करते हैं तो ब्रोकर्स जो होते हैं ना, अगर किसी स्टॉक में सेल बाय होल्ड कुछ भी बोल रहे हैं तो उनकी एक अपनी रिसर्च होती है। उस रिसर्च के बेस पर वो रिकमेंडेशन देते हैं, हवा में बातें नहीं करते हैं, लॉजिक के साथ। तो अब कुछ तो ऐसा इन्होंने देखा होगा जो इतनी जबरदस्त उछाल की इन्होंने संभावना बताई है। अभी हम टेक्निकल पर भी चलकर देखेंगे, पहले देखते हैं क्या है मैटर। तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की यहां पर बात हो रही है। जेफरीज ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पर बाय रेटिंग बनाए रखी है, जिसमें 12 महीने के नजर से स्टॉक में 62% से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना का अनुमान लगाया है। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे 12 महीने मतलब अगले एक साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। भाई अगले एक साल तो देख रहे हो आप, 62% भी तो देखो, 62%। मतलब निफ्टी सेंसेक्स की 12 से 15% एनुअल जो है CAGR होता है उसका, और यहाँ पर आपको 60% रिटर्न मिल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देना, ये गलती मत करना, वरना आप बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान कर ही रहे हो तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही जाना फिर भी, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो बात अलग है, वॉच लिस्ट में रख सकते हो आप। चलिए देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। 12 महीने के नजरिए से यानी कि एक साल के नजरिए से 62% से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। ब्रोकरेज के अनुसार अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अनुकूल है, जिसमें ऊपर से नीचे की ओर अनुपात 6.5:1 है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर, मतलब नीचे जाने के चांसेस जो है वो बहुत कम है, ऊपर जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इस स्टॉक में क्या क्या है, कैसे कैसे तेजी रही, और ये सब चीजें लगभग जो
हम लोग जानते हैं जब से हिंडनबर्ग वाला मैटर जब से हुआ था, तो अडानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिकवर अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, ठीक है। उसमें से कुछ कंपनीज हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है टारगेट प्राइस, वो भी जान लेते हैं। जेफरीज ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के लिए प्रति शेयर जो है वो 1300 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। अब 800 रुपए से 1300 रुपए जा रहा है, तो देखो अच्छा ही टारगेट है अगले एक साल के हिसाब से। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, अगर अडानी ग्रुप एक बार भागने पाया ना, चाहे वो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन हो, ATGL हो, अडानी पावर हो, कोई सा भी हो, तो भाई ये तो साल भर का इन्होंने टारगेट दिया है, तो 2 महीने 3 महीने में पूरा कर देगा। लेकिन वो तब की बात है जब स्टॉक भागने पाएगा। अब वो उसमें 2 महीने लगे, 4 महीने, 6 महीने, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगले 12 महीनों के हिसाब से यहाँ पर टारगेट दिया गया है 1300 रुपए का। इसके पीछे का उन्होंने रीजन बताया कि क्यों ऐसा है, इसकी वार्षिक वृद्धि ट्रांसमिशन बल्क पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट में कितने % की हिस्सेदारी होगी इसकी अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या यहाँ पर जो है इनकी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्लानिंग है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पर अनुमान लगाया और पूरा प्रिडिक्शन के तौर पर कैलकुलेशन करके 1300 रुपए का टारगेट जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कमेंट कर देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, और जहाँ पर हम इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, फंडामेंटल सब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का मुख्यालय जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में है। 14,000 प्लस बिजली ट्रांसमिशन लंबाई और 23,000 प्लस परिवर्तन क्षमता और भारत के सभी क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है। कौन सी? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। और ये चीजें मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं इसी चैनल पर। ये जो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है एक बहुत बड़ा नाम है, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और मैंने ये पहले आपके साथ डिटेल में वीडियो डिस्कस की थी, और वो अभी फिलहाल इस चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर लगभग सारी वीडियोस डिलीट हुई कुछ यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह की वजह से। तो अभी हम यहाँ पर एक जो हमारी पहली मेंबरशिप चल रही थी वो भी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एवरी वीक स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक प्रोवाइड करते थे। यहाँ पर ज्वाइन बटन नजर आता था, वो फिर से 1-2 महीने में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहीं पर अपडेट मिलती रहेगी। अब अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के लिए न्यूज़ तो अच्छी है, और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री लेके चल सकते हैं। अब ये तो हो गई उनकी बात अगले 12 महीनों के हिसाब से, लेकिन टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले 1 साल के हिसाब से आप देखोगे ट्रेंड क्या है, डाउन है। और हमेशा की तरह स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करना है। और हमें यहाँ पर ट्रेंड क्या बता रहा है? डाउन, मतलब हमें इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ऐसा ट्रेंड यहाँ पर बता रहा है। तो चलो एक बार टेक्निकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी है, जैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो आप देखेंगे यहाँ तो स्टॉक जब से गिरा है, इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, हिंडनबर्ग के बाद से स्टॉक ने यहाँ पर रिकवरी की थी। 1 मिनट में फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये देखिएगा यहाँ पर फिर से अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का चार्ट आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितनी हाई वॉलेटिलिटी है, स्टॉक अच्छा खासा ऊपर भी गया 1300-1400 तक, और यहीं तक इसका दोबारा टारगेट दिया 1300 तक जाएगा। अब स्टॉक 1300 तक जाएगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगले 1 साल में स्टॉक 1300 तक जाने से पहले ना यहां पर कई बार आपको रुलाने वाला है। मतलब आपको खुशी होगी स्टॉक 800 रुपए से 900 और यहां तक आ गया अपने रेसिस्टेंस तक, लगभग 950 तक। बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, भाई चलो अच्छा है स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन रेसिस्टेंस पर आने के बाद हो सकता है एकदम से स्टॉक नीचे और वापस से फिर 750-800 के लेवल पर आ जाए, ये हो सकता है। मतलब 1 साल के अंदर इसमें कई बार उतार चढ़ाव आएंगे। अगर आप वो सब चीजें फेस करने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल आप स्टॉक में एंट्री लीजिएगा। देखो लॉन्ग टर्म के पर्पज से इस स्टॉक में फिर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म के बीच में स्टॉक में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, जो कि हमें चार्ट नॉर्मली बता भी रहा है कितनी बड़ी बड़ी उतार चढ़ाव और गिरावटें हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप ये चीजें फेस नहीं कर सकते तो फिर आपको स्टॉक में नहीं जाना है, फिर आपको ये 62% जो यहाँ पर तेजी देखने को मिले, ये इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप ये सब चीजें फेस करने के लिए रेडी हो तो फिर बिल्कुल आपको इस स्टॉक में एंट्री बिल्कुल लेनी चाहिए भाई। लेकिन याद रखना गिरावट को फेस करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, अब ये स्टॉक यहाँ पर कितने टाइम तक परेशान करे, फिर उसके बाद 2 महीने 4 महीने बाद ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर नीचे करके 1 साल में ऊपर तक जाएगा, लेकिन उस बीच में कितनी बार परेशान करेगा ये कोई नहीं जानता है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आपको मैंने इसीलिए कहा आप सिर्फ लिमिटेड पैसे के साथ जाना, वरना आप यहाँ पर परेशान रहोगे।
आप डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को, कि आपने चलो आपको लगता है कि भाई अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में मौका बन रहा है, तब भी आप इसमें एक लिमिटेड अमाउंट लगाओ और कुछ अमाउंट अदर स्टॉक्स में लगाओ। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। अगर यहां पर आपको लॉस भी हो रहा है तो दूसरी जगह प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से पैसा बनाया जाता है। तो यहां पर आपको लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है अगर जाना है, नहीं तो आप एक काम करो, फिर इसको वॉच लिस्ट में रख लो। जब मौका बनेगा तो आपको जब सही लगेगा या इसमें बिल्कुल ट्रेंड अप हो जाएगा, उसके बाद एंट्री लेना। बट अभी इस लेवल पर एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की है, भले यहां पर ब्रोकर्स बाय रिकमेंड कर रहे हो। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं। फिर भी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई न्यूज़ है या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले थोड़ी सी उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में पता करो, उसके बाद ही एंट्री लो, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। पता चला आपका बड़ा लॉस हो जाए। भले यहाँ पर कुछ भी न्यूज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिसर्च आपको खुद भी करनी चाहिए। कमेंट करके बताना। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। और अगेन आपको रिपीट करूंगा, शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डेली अपडेट रहना चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।